दूल्हे का डांस और चला गया हाथ से चांस, तो नागिन डांस मत करना। ये जो खबर है इसमें चेतावनी भी है, सबक भी है, नसीहत भी है, सावधानियां भी हैं। कुल जमा ये जो खबर है ये समझाने वाली खबर है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मुस्कान, सोनम और सिया, ये वो तमाम नाम जिनसे विवाह जैसी संस्था पर जो युवा वर्ग है उसका भरोसा डगमगा रहा है। राहत की बात यह है कि शादी में लोगों का भरोसा अब भी बरकरार है, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, जब शादी का जिक्र आया, शादी का सीज़न आया, तो बाज़ारों में भी रौनक आ जाती है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, मिठाइयों तक, हर दुकान पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। मार्केट एकदम कुलांचे भरने लगता है, धड़का बिल्कुल तेज़ी से दौड़ता है, दड़-दड़ करता हुआ। तो शादी जो है वो दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को बदलने वाली एक यात्रा है। शायद तभी इसकी जो गिनती है वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में होती है। शादी के लड्डू, शादी पर गाने, वो तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। शादी के बाद समाज में व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखा जाने लगता है। समाज की नज़र में उसकी बात का थोड़ा वज़न बढ़ जाता है, कद बढ़ जाता है। सनातन में विवाह 16 संस्कारों में से एक है। इस्लाम में विवाह यानी निकाह को एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य और कानूनी अनुबंध माना जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे को मानसिक सुकून देना है और समाज को सही तरीके से आगे बढ़ाना है। कुल मिलाकर भारत में विवाह को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना जाता है। अब भला जिस शादी की इतनी ज़्यादा अहमियत हो, इतना महत्वपूर्ण स्थान हो, उससे हल्के तरीके से कैसे निपटाया जा सकता है? और इसीलिए भारतीय परिवार शादी को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। शादी मतलब नाच गाना, खाना पीना, मस्ती मजाक, टोटल धमाल, यार दोस्त, नाते, रिश्तेदार, इनकी जो एनर्जेटिक प्रेजेंस है, संगीत है, हल्दी है, रिसेप्शन है, ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन, उन्हें यादगार बनाया जाता है। लेकिन क्या हो जब शादी में शिरकत करने दूर दूर से पहुंचे लोग सज धज कर दुल्हन लाने पहुंचे, पर दुल्हन दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दे। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। कई बार लालची दूल्हे की डिमांड देखकर दुल्हन शादी से इनकार कर देती है, तो कई बार दूल्हे की जो कोई हरकत है वो दुल्हन को इतनी नागवार गुजर जाती है कि वो दूल्हे को वरमाला डालने से मना कर देती है। लालच हो गया, शराब हो गया, कोई दुबला होता है तो मना कर देती कि एकदम दुबला हम शादी नहीं करेंगे। आपने वो भी देखा है कि कैसे शादी के मंडप से दुल्हन फुर्र हो गई अपने प्रेमी के साथ। छिंदवाड़ा का घटनाक्रम था। तो ये पूरी बातें हैं। अब जरा सोचिए उस दूल्हे पर क्या गुजरेगी जिससे उसकी होने वाली बीवी दुत्कार दे, उससे हाथ छुड़ा ले। कुछ देर पहले तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला जो शख्स था, अब वो जिस हकारत से देखा जाएगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अब आते हैं खबर पर। खबर के बाद क्या नसीहत इससे मिलती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। चौबेपुर थाना इलाके के हल्कापुर गांव में एक बारात पहुंचती है। बाराती पहुंचते हैं, दूल्हा पहुंचता है। शराब के नशे में दूल्हा इतना धुत हो जाता है, लाल परी के खुमार में इतना डूब जाता है कि स्टेज पर ही लड़खड़ा कर गिरने लगता है। अजीब हरकतों के साथ वो नागिन डांस करने लगा। अब दूल्हे की इस हालत और हरकत को देखकर दुल्हन ने पहले तो खुद को बहुत रोका, दूल्हे को भी बहुत सारे लोगों ने टोका, लेकिन मति फिर गई हो, लाल परी दिमाग पे चढ़ गई हो और खुमारी मगज पर भारी पड़ गई हो, तो क्या कर सकते हैं। दुल्हन ने तुरंत शादी करने से मना कर दिया। नई यात्रा शुरू करने के पहले ही जिसके पांव लड़खड़ाने लगे उसके साथ यात्रा कैसे की जा सकती है, हम सफ़र कैसे बनाया जा सकता है, शादी क्या टूटी, कई तरह की बातें चल निकली। तमाम तरह की बातों में एक बात यह भी सामने आई कि दूल्हे के नागिन डांस की वजह से गृहस्थी बसने से पहले उजड़ गई। अगर ऐसा है तो क्यों? दरअसल नशे में धुत दूल्हे को आखिर नागिन बनकर डांस करने की क्यों सूझी? अब नागिन डांस आप जानते हैं। दरअसल नागिन डांस शादियों में खासा पॉपुलर है। शादी में शगुन का लिफाफा देना भूला जा सकता है, फेवरेट व्यंजन मिस किए जा सकते हैं, खाना मिस किया जा सकता है, लेकिन मुंह में रुमाल दबाकर जमीन पर लोट लोट कर होने वाले इस सिग्नेचर स्टेप को चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता।
नागिन डांस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए डांस में एक्सपर्ट होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ को सर के ऊपर ले जाना है, सांप का फन बनाना है, पेट मटकाना है, चर्बी अगर एक्स्ट्रा है तो लचक कुछ अलग ही निकलेगी, और फुफकारने का अभिनय करना है। लेकिन महफिल में जान तब आती है जब एक शख्स घुटनों के बल बैठकर मुंह में रुमाल दबाता है। ये रुमाल एक काल्पनिक बीन का काम करती है और बाकी लोग उसके चारों तरफ नागिन बनकर झूमने लगते हैं। बस हो गया काम, जम गया रंग। जब तक डीजे फ्लोर पर 2-4 लोग नागिन डांस करने के लिए जमीन पर न उतर आए, लोट ना जाएं, लोटपोट ना हो जाएं और सपेरे की रुमाल रूपी बीन के इर्द गिर्द फुफकार ना दें, तब तक भारतीय शादी की रौनक पूरी नहीं होती। इसकी एक खासियत और भी है कि यहाँ पुरुष किसी जेंडर स्टीरियोटाइप की परवाह नहीं करते हैं। यूं तो महिलाएं खुशी खुशी अपने अंदर की नागिन को बाहर लाती ही रहती हैं, अगर फिल्मों को देखा जाए, सोप ओपेरा को देखा जाए, लेकिन इस डांस में सबसे ज़्यादा पुरुष हिस्सा लेते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? व्यवस्थित तरीके से रिसर्च होनी चाहिए। जब लोग बेहद खुश होते हैं या फिर थोड़े नशे में होते हैं तो नागिन डांस को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। बारात हो, डांस फ्लोर हो, जितने ज़्यादा सपेरे और नागिन होंगे माहौल उतना मज़ेदार हो जाएगा। नागिन डांस से महफिल भले ही लूटी जाती हो, लेकिन इस बार इसकी वजह से बसने से पहले गृहस्थी उजड़ गई। यही जो हमने तमाम खूबियाँ आपको गिनाई, यही दूल्हे के सिर चढ़ गई, कानपुर के इस दूल्हे के। इसने भी इसी फलसफे को फॉलो किया और ये भूल गया कि वो तो दूल्हा बना हुआ है। नागिन डांस करने की जिम्मेदारी उसके दोस्तों के रिश्तेदारों की है, लिहाजा गृहस्थी उजड़ गई। सोशल मीडिया पर अब इस नागिन डांस और टूटी शादी के खूब चर्चे हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो बारात में चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम दूल्हे को नागिन डांस नहीं करना चाहिए। ये घटना ही सबक देती है, और अगर करें तो अपनी वुड बी होने वाली हमसफर को भरोसे में लेकर करें, और या अपने घर पर कर ले, बारात निकलने से पहले जनवासे में कर ले। नागिन डांस में शराबी समझे जाने का भी खतरा रहता है, इसीलिए यार दोस्त और नाते रिश्तेदार चाहे जितनी मिन्नत करें, नागिन डांस से सम्मानजनक दूरी बरतनी है। भारतीय सिनेमा में वैसे भी आपने देखा है, वैसे तो इच्छाधारी नागिन का जो किरदार है हमेशा से लोकप्रिय रहा है। श्रीदेवी, रीना रॉय, रेखा, मल्लिका शेरावत, इन्होंने इस किरदार को कई जगह निभाया है। बाकी नागिन डांस को लेकर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, और इस घटना को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।